अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल हॉरर डायरी पर। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि अपलोड होने वाली हॉरर स्टोरीज़ आपको बर वक्त मिल सकें। हम में से अक्सर लोग दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि उनका सामना जिन्नात से हो। कुछ तो जिन्नात से मिलने की इस कदर जुस्तजू में लगे रहते हैं कि उन्हें ढूंढते हुए ऐसे मुकामात पर चले जाते हैं जहां उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें जिन्नात ज़रूर नज़र आ जाएंगे, लेकिन ये जिन्नात पर मुनहसर है कि कब वो किसके सामने अपने वजूद को ज़ाहिर करते हैं। मेरी ऐसे नौजवानों से गुजारिश है कि ऐसे एडवेंचर से परहेज़ किया करें, क्योंकि अगर वाकई आपका सामना किसी जिन से हो गया तो आप उनकी दहशत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जिन्नात और उनके वजूद का मजाक उड़ाने से भी परहेज़ किया करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है और जानलेवा भी। तो चलें आगे बढ़ते हैं आज के वाक़ये की तरफ। ये वाक़या जो है आज से तकरीबन 20-22 साल पुराना है। जो मेरे मामू हैं वो अपने बेटे का जो है अकीका कर रहे थे, तो इसलिए जो है हम सब कज़न जो थे वो नानी के घर पे जमा हुए थे। मैं जैसा कि अपनी पिछली स्टोरी में बता चुका हूँ कि मेरी जो नानी का घर है वो मलिर की तरफ है। तो खैर मामू अकीके के लिए 2 बकरे लेकर आए हुए थे। हम जो है शाम से मामू का वेट कर रहे थे कि कब वो आएँ और कब हम बकरों को घुमाने ले जाएं। जैसा कि आपको पता है बच्चों का शौक़ होता है बकरों को घुमाना। तो लेकिन ऐसा हुआ कि मामू जो है ऑफ़िस में काफ़ी लेट हो गए ऑफ़िस आने में, तो हमें वेट करते करते रात के तकरीबन जो है 11 बज गए थे। अब जब मामू घर आए तो हम सब कज़न का अच्छा खासा मुँह बन चुका था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हम जो है बकरे घुमाने नहीं ले गए थे और नेक्स्ट डे जो है बकरों ने ज़िबा हो जाना था। मामू ने जब हमारा मूड ऑफ देखा तो हंसने लगे और कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब लेट हो गया तो क्या हुआ, अभी हम बकरे घुमाने ले जाएंगे। अब मामू की ये बात सुन के तो हम खुशी से बेहाल हो गए, लेकिन नानी ने जब ये सुना कि मामू जो है हमें बकरे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं हमें अपने साथ, तो नानी ने काफ़ी गुस्सा किया। लेकिन ये कि मामू ने नानी को मना लिया और नानी यही कह रही थी कि इतनी रात को जो है बच्चों को बाहर लेके जाना ठीक नहीं है। तो खैर ये कि हम जो है बकरे लेकर दोनों बकरे लेके वहाँ से अपना जो है मली नदी की तरफ हम चल पड़े। उस वक्त जो है मेरी ये तकरीबन 12-13 साल थी और जब हम बकरे घुमाने लेके जा रहे तो मेरे साथ मेरे 3 कज़न और भी थे, जिनमें 2 तो मेरे ही हम उम्र थे और एक जो था वो हमसे तकरीबन 4-5 साल छोटा था। अभी हम जो है खुशी खुशी बकरों की रस्सी थामे भाग रहे थे और उस टाइम ऐसा था कि मलीर जो था वो इतना डेवलप नहीं था, ख़ासकर जिस तरफ नानी का घर था वहाँ आसपास जंगल हुआ करता था। नानी के घर से तकरीबन 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मली नदी आ जाया करती थी। तो इसलिए मामू जो है हमें उसी तरफ लेके जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी घास वगैरह हुआ करती थी। तो हमने ये सोचा था कि वहाँ से जो है बकरों को घास वगैरह खिला के और कुछ घास अपने साथ भी लेकर आ जाएंगे। अब हुआ ऐसा कि जिस रास्ते से हम गुज़र रहे थे तो रास्ता कुछ इस तरह से था कि उस रास्ते पे जाने से पहले एक जो है जामिया मिलिया का स्कूल आता था, गर्ल्स स्कूल। तो वहाँ उस कॉर्नर पे एक मदरसा बना हुआ था जिसका नाम बैतुल कुरान है। तो वहाँ से होके सीधा रास्ता जो है मरी नदी की तरफ जाता था। तो अभी तो काफ़ी डेवलप हो चुका है वो एरिया, लेकिन उस टाइम पे वो काफ़ी टूटी फूटी सी सड़क थी और कुछ कुछ मकानात जो है बने हुए थे, लेकिन जो है जिस टाइम पे हम वहाँ से गुज़रे तो उस वक्त काफ़ी सन्नाटा हो रहा था। तो खैर हम उस तरफ जा रहे थे बकरों को लेके, तो मामू ने जो है ना हमें डराना शुरू कर दिया कि वो देखो वो चुड़ैल। और अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चों को डराया जाता है कि देखो चुड़ैल आ रही है। कभी वो मैं कभी कह रहे थे कि वो देखो वो दरख्त के ऊपर कोई चुड़ैल बैठी हुई है, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ। तो हम तो खैर इतने अक्लमंद थे, हमें पता था कि भाई मामू हमें डरा रहे हैं, तो हम तो नहीं डरे। लेकिन हमारा जो छोटा कज़न था वो डर के रोने भी लग गया था ना। लेकिन ये कि खैर हम बकरे लेके चलते चलते जो है हम काफ़ी आगे तक आ गए। तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता तय हो चुका था। उसके आगे एक जिस जगह हम रुके हैं उसके आगे एक सड़क थी और सड़क को क्रॉस करने के बाद जो है मली नदी जो उसका जो एरिया है वो शुरू हो जाता था और घास वगैरह उसी तरफ लगी हुई थी। तो हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना था। जिस जगह पे हम खड़े हुए थे जाके बकरों को लेकर, तो वहाँ पे उसके साइड पर एक जामिया मिलिया का कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान आज भी मौजूद है और काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है और काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी जो है सन्नाटा हो रहा था, और जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह लगे हुए थे उनमें लाइटें भी नहीं हुआ करती थी, तो इस वजह से और ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा था। तो अभी हम खड़े हुए थे वहाँ पे, बकरों को मज़ीद आगे लेके जाने लगे, उनकी रस्सी खींचने लगे, तो बकरों ने जो है ना मिनमिनाना शुरू कर दिया। तो अब हम उनको आगे की तरफ खींचते, वो नहीं आ रहे थे आगे, जैसे उनके पाँव बिल्कुल ऐसे जाम हो गए थे कि वो आगे आने की जितनी भी हम कोशिश करते थे आगे इनको लेके चलने की, वो नहीं आते थे। तो फिर हमने ये करा कि उनकी दुम वगैरह मरोड़ने लगे, लेकिन ऐसा करने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि बकरे जो हैं आगे जाने की बजाय वो पीछे की तरफ भाग रहे थे, जैसे हमसे रस्सी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि हम किसी तरह भी जो है बकरों को लेके आगे चल सकें, लेकिन बकरों ने जो है आगे आने से जो है साफ इनकार कर दिया। तो मामू भी आ गए, मामू ने भी जो है काफ़ी कोशिश करी जैसे बकरे आगे आ सकें। तो अभी हम ये सिचुएशन में फंसे हुए थे कि ये काफ़ी एबनॉर्मल सी सिचुएशन थी, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है कि बकरे ऐसा करते हैं, लेकिन जब उनकी दुम को मरोड़ा जाए तो वो आगे की तरफ तेज़ी से भागते हैं। लेकिन उस वक्त हम मुसलसल ऐसा करे जा रहे थे और बकरे जो है अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे, वो बजाय आगे की तरफ जाने के पीछे की तरफ जैसे चाह रहे थे कि उनको छोड़ दिया जाए, वो पीछे की तरफ भाग जाए वो। तो खैर अभी हम ये देख ही रहे थे कि हमने देखा कि हमारे मामू जो है ना आसपास इधर उधर देख रहे हैं। तो खैर हम तो बकरों पे हमारा ध्यान था, लेकिन फिर मामू ने अचानक से हमें बोला कि चलो बस बहुत बकरों को घुमा लिया है और अब वापसी चलते हैं। अब मामू ने जब हमें कहा कि वापसी चलो, तो हम काफ़ी गुस्सा करने लग गए, ज़िद करने लगे कि नहीं अभी तो हम निकले हैं, अभी तो हमें कितनी देर हुई है और आप अभी से वापसी लेके जा रहे हैं। तो मामू फिर हम पे गुस्सा करने लगे, बोलने लगे नहीं बस बहुत घुमा लिया, चलो बस वापस। अच्छा, फिर उसके बाद मामू ने साथ में ये भी बोला कि जिसको आयतुल कुर्सी आती है वो आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दे, और आगे की तरफ देखने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब जब भी कोई इंसान ऐसा बोलता है तो ज़ाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल सी बात है कि बंदे का जहन फिर वहीं पे जाता है। तो हमने भी, मामू ने कहा आगे की तरफ नहीं देखो, तो हमने जानबूझ के हमने आगे की तरफ ही देखा। अब जब हम आगे की तरफ देख रहे तो हमें पहले तो कुछ भी नज़र नहीं आया, फिर हमने जब गौर किया तो हमने देखा कि दूर कब्रिस्तान के पास जो एक खंबा था, उस खंबे के आसपास हमने देखा कि दो औरतें हैं, और वो दो औरतें कुछ ऐसा अमल कर रही थी कि जैसे वो एक खंबे के गिर्द जो है ना चक्कर लगा रही थी गोल गोल, ऐसा लग रहा था कि जैसे तवाफ़ कर रही हो। हमने दूर से उनको देखा, हम उनका कोई फेस वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये मालूम था कि वो औरतें, क्योंकि उनके काफ़ी लंबे घने बाल थे जो कि ज़मीन को छू रहे थे, और दोनों औरतें एक ही जैसे कद की, एक ही जिसामत की लग रही थी, और एक जैसे बाल, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ट्विंस हैं जैसे। और उस जो खंबा था, पोल था, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाई जा रही थी मुसलसल। तो अब हम समझ गए कि ये बकरे क्यों आगे नहीं जा रहे थे और मामू ने क्यों हमें आयतुल कुर्सी पढ़ने का बोला है। जो हमने भी सारी ये सिचुएशन वगैरह देखी है तो हम काफ़ी डर गए कि ये क्या मखलूक है, हम समझ गए कि ये चुड़ैलें ही हैं। तो अब डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया, रोंगटे हमारे खड़े हो गए कि अब क्या करें अब। तो मामू ने ये बोला कि मामू ने जब देखा कि हमने भी देख लिया है उस तरफ, तो मामू ने ये कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो और पीछे की तरफ जाओ, पीछे की तरफ हटते रहो। तो हमने यही किया। जो हम बाकी जो जो कज़न थे, मेरे अलावा मेरे दो कज़न और थे, तो हमने तो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़नी शुरू कर दी। और जो हमारा कज़न था वो छोटा वाला, वो रोने शुरू करने लगा था, लेकिन उसके मुंह पे मामू ने हाथ रख दिया कि वो रोए नहीं। तो जो भी थी वो मखलूक़ात, वो जो थी चुड़ैलें थी या जादूगरनियाँ थी, क्या थी, उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं, या उन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि हमें मज़ीद डराया जाए। उन्होंने अपना आप हम पे ज़ाहिर कर दिया था। तो खैर हम पीछे उसी तरफ अपना फेस करके जो है हम पीछे हटते गए, तकरीबन 5-6 गज़ हम पीछे की तरफ आए आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते। तो मामू ने हमें ये बोला कि बस भागो अपना। तो हम जब मामू ने ये बोला कि भागो, तो हम सब ने अपनी पूरी जान लगा के हम सब भागें, रास्ते में गिरते पड़ते जो है किसी तरह भी, मतलब घुटने भी छिल गए, हम भागते भागते, बकरे भी पागलों की तरह भाग रहे थे हमारे साथ। और जो है फिर हमने जो है घर पे आके दम लिया है, हमने सांस ली है। तो जब तक घर हम पहुँचे तो हमारा खौफ से तो बहुत बुरा हाल हो गया था, हम रो रहे थे सारे जो है ना। तो ख़ास तौर पे हमारा वो छोटा कज़न तो बहुत रो रहा था और हम बहुत डर गए थे। तो जब नानी को सब इन वाक़यात का पता चला कि इस तरीके से आज हमारे साथ पेश आया है, तो नानी ने काफ़ी गुस्सा किया मामू पे भी और हम सब पे भी। तो फिर हम इतना डर गए थे कि हम खौफ से काँप रहे थे। फिर नानी ने जब ये देखा तो फिर हम पे जो है दम वगैरह किया है। तो थोड़ी देर के बाद खैर जो है खौफ कुछ कम हुआ है।
तो आज भी जब ये वाक़या याद आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या मखलूक थी, वो दोनों चुड़ैलें थीं या कोई जादूगरनियाँ थीं। लेकिन इतना तो हमें कन्फर्म है कि वो कोई जो है अनदेखा ही वजूद था, क्योंकि जो हाल बकरों का हुआ था, और वैसे भी मशहूर है कि बकरे जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं या कोई जानवर ऐसी चीज़ों को बाकायदा देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो ये वाक़या था जो हमारे साथ पेश आया था। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कभी भी जो है कब्रिस्तान के पास से या कब्रिस्तान में जो है इतनी रात को कभी बच्चों को लेके नहीं जाया करें। और जब भी इन मखलूक़ात को अपना आप ज़ाहिर करना होता है तो ये हमारे सोचने पर या हमारी तलाश पर जो है हमारे सामने नहीं आती हैं, ख़ुद ब खुद हमारे सामने आ जाती हैं। और कभी भी किसी को, बच्चों को भी इस तरह डराना भी नहीं चाहिए कि देखो वो चुड़ैल आ रही है या कुछ आ रही है। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम तो मजाक कर रहे होते हैं लेकिन ये सच साबित हो जाता है, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि जब भी जन्नात का ज़िक्र होता है तो वो सुन रहे होते हैं कि उनके बारे में ज़िक्र हो रहा है, तो फिर वो जब जिससे चाहते हैं अपना आप पे शो कर देते हैं वो। तो ये था मेरा वाक़या। आप सबसे गुजारिश है कि आप फ़ीडबैक ज़रूर दें, और जो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल एड्रेस दिया गया है horrordiary90@gmail.com, उस पे जो है अपनी स्टोरीज़ भी मुझे सेंड करें ताकि मैं उन्हें अपलोड कर सकूं। तो फिर इंशाल्लाह हाज़िर रहूँगा अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके, शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।